Hello guys, today we are discussing industrial development after independence. इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में जो इंडस्ट्री सेक्टर थी उसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज चलती थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे तरीके से इंडिया में चल रही थी, जिससे बाहर की कंट्री में भी एक्सपोर्ट अच्छा आ रहा था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पे उन्होंने कई सारे टैक्सेस लगा दिए, जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो हैं कम होने लगी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ जो है कम होने लगी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक IPR बना, जिसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन कहते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन में इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में बांटा गया: शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में कुछ इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को दी गई। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे इंडस्ट्रीज़ दी गई। शेड्यूल 2 में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को दोनों को इंडस्ट्रीज़ कुछ दी गई, जिसमें मेन रोल पब्लिक सेक्टर प्ले करेगा और प्राइवेट सेक्टर जो है सेकेंडरी रोल प्ले करेगा। सेकंड शेड्यूल में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री और भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ दी थी। शेड्यूल 3 में जितनी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया, उससे जो अलावा इंडस्ट्रीज़ बची थी वो प्राइवेट सेक्टर को दी गई। IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956, a declaration on leading role of the state. The Industrial Policy Resolution 1956 was a clear declaration of the government on leading role of government in the process of industrialization. This resolution laid a roadmap of second 5-year plan also. It was milestone of achieving growth with social justice. इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन हुआ, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए। इंडिपेंडेंस के समय ये देखा गया था कि प्राइवेट सेक्टर जो थी वो वीक हो गई थी, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत थी। 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन हुआ, जिसमें प्राइमरी रोल गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग शेड्यूल में बांटा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन में गवर्नमेंट ने प्राइमरी रोल प्ले किया, जिससे कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके और सोशल जस्टिस भी हो सके। ग्रोथ कैसे हो सकती है? कुछ इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर को बांट दी, कुछ इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ने अपने पास रखी। प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं? प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज किस पे फोकस करती है? ग्रोथ पे फोकस करती है। तो IPR का ये मकसद था कि इकोनॉमी में ग्रोथ भी हो और सोशल जस्टिस भी हो। तो इसके लिए इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में बांट दिया गया था। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ IPR 1956. Industries were classified into 3 categories. First, those which would be established and developed exclusively as public sector enterprises. This include atomic energy, defense and railways. Second, those which could be established both as private and public sector enterprises. However, the private sector was to play only a secondary role. New enterprises were to establish primarily in the public sector. This category include fertilizer industry, mining industry, etc. Third, all the industries other than in categories 1 and 2 were left to private sector. अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट्स IPR 1956 के क्या है। पहला, इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में
बांटा गया। इंडस्ट्रीज़ को जो है 3 शेड्यूल में बांटा गया था। फर्स्ट ये था कि कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर दे दी गई थी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज दी थी? एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे। सेकंड शेड्यूल में इंडस्ट्रीज इस तरीके से इस्टेब्लिश हों जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रोल होगा। नई एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश करेंगी पब्लिक सेक्टर और मैनेज करेंगी प्राइवेट सेक्टर। इस कैटेगरी में कौन सी इंडस्ट्रीज थी? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। थर्ड शेड्यूल में जितनी भी इंडस्ट्री कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में थी, उससे अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। सेकंड इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। Industries in private sector could be established only. A license was needed not only for establishing a new enterprise but also for expanding production capacity of the existing ones. This was to regulate the allocation of resources to different uses. The focus was to promote social welfare rather than private profits. सेकंड आईपीआर में आया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। प्राइवेट सेक्टर तब इस्टेब्लिश हो सकती है जब प्राइवेट सेक्टर लाइसेंस लेगी। सिर्फ लाइसेंस से ही प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो सके। अलग अलग तरीके से स्कैर्स रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट हो सके। फोकस ये था ताकि सोशल वेलफेयर और प्राइवेट प्रॉफिट को फोकस ना किया जाए, जिससे क्या हो? इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। थर्ड इज इंडस्ट्रियल कंसेशन। द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर offered many types of industrial concession for establishing industry in the backward region of the country. These concession included: first, tax holiday, freedom from payment of tax for some time, and subsidized power supply. Like the policy of industrial licensing, the industrial concession were expected to promote regional equality, a license from the government. थर्ड आईपीआर में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्री में कुछ राहत दी गई थी। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को कई सारी कंसेशन दिए गए अगर वो इंडस्ट्रीज कोई बैकवर्ड रीजन में स्टैब्लिश कर रहे हैं। क्या क्या कंसेशन थे? टैक्स हॉलिडे, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दे दी गई गवर्नमेंट ने कि कई बार वो टैक्स पे ना करें। और पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में भी कई सारी सब्सिडीज प्राइवेट सेक्टर को दे दी अगर प्राइवेट सेक्टर जो है बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री बनाता है। जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल कंसेशन, ये सब आईपीआर में आया। इसका मकसद ये था रीजनल इक्वालिटी हो और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज आया। क्या चेंज आया? आईपीआर आया, डेट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।